ओम नमस्ते जी। अष्टांग योग भाग 1। ईश्वर प्राप्ति का आदर्श मार्ग अष्टांग योग है। सब मार्ग कुछ ही कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अष्टांग योग पूर्ण रीति से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन अंगों को करते हुए परमात्मा के दर्शन करता है। अष्टांग योग यूज इस धातु से यूज समाधो इस धातु से योग शब्द बना हुआ है। इसका मुख्य भावार्थ है जोड़ना, मिलाना, परमपिता परमात्मा से आत्मा का मेल करना मुख्य अर्थ है। इसके अनेक अर्थ है, लेकिन मुख्य अर्थ यहाँ पर आत्मा का परमात्मा से मेल करना है। जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र में रोग हेतु, आरोग्य और औषधि 4 चक्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार योग दर्शन में भी योग के 4 पड़ाव है, और वो है हे हेतु, हान और हान उपाय। हे यानी त्यागने योग्य, संसार दुखमय होने से, बहुत दुखमय होने से त्यागने योग्य है। और हे हेतु में हम देखते हैं कि उसमें हमारा प्रकृति से संयोग होने से हम इस शरीर को धारण किए हुए हैं। और तीसरा होता है प्रकृति का संयोग से छूट जाना ही मोक्ष है, और उसके लिए आत्मदर्शन करना आवश्यक होता है। और आत्मदर्शन करने के लिए इन 8 अंगों को करना कर्म प्राप्त है। इन 8 अंगों को किए बिना हम परमात्मा को ठीक तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते। और चित्त वृत्ति निरोध योग को क्या कहा गया है? योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त के वृत्तियों को रोकने का नाम है। चित्त की वृत्तियाँ जो संसार में जा रही है, जो 3 प्रकार की उसमें वृत्तियाँ हैं, क्षिप्त, मूढ़ा, विक्षिप्त। और 2 वृत्तियाँ ऐसे हैं, वो एकाग्रता और निरुद्ध। यह हमें ईश्वर के तरफ लेकर जाने वाली है। एकाग्रता में ध्यान और समाधि, निरुद्ध में आता है। तो इससे ध्यान और समाधि से हम ईश्वर के दर्शन करते हैं। परमात्मा के दर्शन करने के लिए ये एक सबसे आदर्श मार्ग है। अन्य मार्ग कुछ ही कदम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर यह देखना आवश्यक है कि ये जो 8 अंग है, इनको हम कर्म प्राप्त करते जाना है। इन कर्म प्राप्त इस अंगों को करने के पश्चात ही हमारे परमात्मा के दर्शन अच्छी तरीके से हो पाते हैं। यहाँ पर हम जो देखते हैं कि परमात्मा जो है वह सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु, अजन्मा, अनंत, नित्य आदि गुणों से वो परमात्मा भरा हुआ है। तो उस परमात्मा को, सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है, उसके दर्शन करने के लिए योग के मार्ग पर चलना बहुत ही आवश्यक है। योगेन योगो दातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो अपरमतस्तु योगेन स योगे रमते चिरन। योग को योग अनुष्ठान के द्वारा जानना चाहिए, क्योंकि योग अनुष्ठान से ही योग आगे बढ़ता है। जो आलस्य रहित होकर योग में लगा रहता है, वह गहराई तक योग में प्रवेश करता है और समय पाकर आत्मदर्शन की सिद्धि प्राप्त ही कर लेता है। और हम सिद्धि पूर्ण रीति से प्राप्त नहीं भी करते हैं, तब भी हमारे अंदर सात्विकता का गुण आ जाने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। और परमात्मा जो साधना हमने इस जन्म में की हुई है, उसी साधना को परमात्मा अगले जन्म में फिर से हमारे अंदर प्रकट कर देता है, ताकि हम उस साधना को लेकर फिर और आगे बढ़े। इसलिए हर मनुष्य को यह योग की साधना करना ज़रूरी है। हर मनुष्य को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि इन अंगों को करते हुए पुरुषार्थ करना अत्यंत जरूरी है। मनुष्य को 3 पुरुषार्थ करना बहुत ही आवश्यक है। सर्वप्रथम मनुष्य को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है। दूसरा, अपने परिवार की उपजीविका के लिए
प्रयत्नशील रहना है, और तीसरा ईश्वर प्राप्ति करना है। ईश्वर प्राप्ति का ही एक अनमोल खजाना है। इस खजाना को महर्षि पातंजलि ऋषि ने हमें बताया हुआ है। यह वेदादि द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। ऋषि मुनि भी इसी मार्ग पर अनादिकाल से चलते आ रहे हैं और इस ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं। तो हम भी मनुष्यों गृहस्थी होते हुए भी प्रयास करते करते सात्विक भाव को हमारे अंदर अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे संगति में जो जो भी आ जाएंगे उनका भी जीवन सफल हो जाएगा। ओम नमस्ते जी, सबको धन्यवाद। ओम शम।